वेलकम टू इन दिस वेल्थ प्रोडक्टर वेबिनार। मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग होती क्या है, डेफिनेशन क्या है, या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपकी ट्रेडिंग के लिए। सो व्हाट इज मल्टी टाइम फ्रेम trading? Multi-time frame trading involves analyzing the same asset across different time frames to get a comprehensive view of its price action and trends. हर एक समय के अंतराल पे एक पर्टिकुलर स्टॉक के उस प्राइस एक्शन को और उसके ट्रेंड को समझना कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा हैगा। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम होते हैं आपके जो ट्रेडिंग व्यू या वेल्थ प्रोटेक्टर में आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल होते हैं, वो आपको एक अलग अलग तरीके से एक स्टॉक के उसके प्राइस एक्शन को, उसके मूवमेंट को, उसके ट्रेंड को समझने के लिए ये मल्टी टाइम फ्रेम आपके लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन इसमें बहुत से टाइम फ्रेम हैं जो आपके ट्रेडिंग में आपको बहुत अच्छी तरीके से उस स्टॉक के मूवमेंट को एनालाइज करने में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। टेक्निकली एक डेफिनेशन है जो आपकी स्क्रीन पे है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में है कि मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग में आप एक किसी भी स्टॉक को आपको उसके विभिन्न समय समय पे विश्लेषण करना शामिल होता है, ताकि आप उसके प्राइस को और उसके ताकि एक ब्रॉड एक पर्सपेक्टिव को उस स्टॉक के आप अंडरस्टैंड कर सको। ये सिंपली एक डेफिनेशन हैगी। लेकिन मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसका महत्व क्या हैगा? इसका सिंपली एक ही इंपॉर्टेंस है, ये ट्रेडर को उस स्टॉक के बारे में उसके एक बड़ी पिक्चर को एनालाइज करने में, यानी कि उस स्टॉक में जो मूवमेंट आ रहा हैगा उसमें कैसे एंट्री लेनी है, उसमें कब एग्जिट करना है, इसमें मल्टी टाइम फ्रेम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही इसकी इंपॉर्टेंस होती है जो अक्सर ट्रेडर इसको इग्नोर कर देते हैंगे सिर्फ बाय और सेल के सिग्नल में। इसके की कॉन्सेप्ट क्या होता है मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के? पहला जो इसमें ऑप्शन ही आता है वो है आपका टाइम फ्रेम्स। किस तरीके के टाइम फ्रेम्स आपके स्क्रीन पे आपको अवेलेबल होते हैं जब आप ट्रेडिंग करने के लिए किसी स्टॉक को लगाते हो? उसमें पहला जो होता हैगा वो है आपका शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब यानी कि वो ट्रेडर्स जो स्कैल्पर्स कहलाते हैं, जो करते हैं, या इंट्राडे ट्रेडर्स जो फ्रीक्वेंटली ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए जो टाइम फ्रेम होता है वो हैगा आपका 1 मिनट का, 5 मिनट का और 15 मिनट का। ये आपके स्कैल्पर्स और खास करके जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो फ्रीक्वेंटली इसको यूज करते हैं। क्यों क्यों यूज करते हैं? ताकि उस स्टॉक के उसमें जो प्राइस एक्शन चल रहा है, जो प्राइस स्विंग चल रहा है, उसको कैप्चर कर सकें और उसके थ्रू वो पैसा अर्न कर सके। ये पहला टाइम फ्रेम होता है जो ज्यादातर मोस्टली ट्रेडर्स यूज करते हैंगे मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग में। इसका सेकंड जो टाइम फ्रेम होता हैगा वो होता है आपका मीडियम टर्म का। ये होता है आपका दीज इंक्लूड आवरली चार्ट्स सच एज द 1 आवर एंड 4 आवर चार्ट्स, यानी कि ये जो है 1 घंटे और 4 घंटे के चार्ट्स पे लगाया जाता है। इसमें बेसिक वो ट्रेडर्स इन्वॉल्व होते हैंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड ट्रेंड को फॉलो करते हैं, और क्या है ज्यादातर स्विंग ट्रेडर्स इसमें क्या है इन्वॉल्व होते हैं। वो ट्रेडर्स इन चार्ट्स का 1 घंटे का और 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगाकर उस चार्ट को फॉलो करते हैं और उसके आधार पर क्या है वो ट्रेड को अपनी एग्जीक्यूट करते हैं। और सबसे फाइनल जो इसमें टाइम फ्रेम आता है वो होता है आपका लॉन्ग टर्म। खास करके लिए उन ट्रेडर्स के लिए जो पोजीशन ट्रेडर्स कहलाते हैं, जो इन्वेस्टर्स कहलाते हैं, जो मंथली या वीकली एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं, उनके लिए ये टाइम फ्रेम होता है। मीडियम टर्म में जैसा आपका 30 मिनट, 1 घंटा और 4 घंटे का फ्रेम होता है, वैसे लॉन्ग टर्म में आपका लार्जर टाइम पीरियड यूज होता है, सच एज आपका डेली का, आपका वीकली का होता है, आपका मंथली चार्ट होता है। ये आपको क्या रिफ्लेक्ट करता है? यह आपको कॉमनली एक चीज को आपको रिफ्लेक्ट करता है कि यदि आपको किसी भी स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पोजीशन बनानी है तो ये उसमें आपके हेल्प करता है। तो ये पहला की कॉन्सेप्ट होता है मल्टी टाइम फ्रेम का, जिसमें एक ट्रेडर को पता होना चाहिए कि कौन से टाइम फ्रेम पे उसको कहां पे ट्रेड करना जरूरी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का जो मैं आपका टॉपिक बताने जा रहा हूं वो है आपका टॉप डाउन अप्रोच। मल्टी टाइम फ्रेम में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो एक ट्रेडर को या किसी भी उस व्यक्ति को जो स्टॉक मार्केट में थ्रू द चार्ट पैटर्न और थ्रू द वेल्थ प्रोटेक्टर सॉफ्टवेयर जो ट्रेड करता है, टॉप डाउन अप्रोच। ये होती क्या है टॉप डाउन अप्रोच, मैं आपको बताता हूं। अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखोगे वो आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, लेकिन मैं सिंपली टर्म में आपको बता देता हूं। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है जब एक ट्रेडर मार्केट ओपनिंग होने के बाद जब एंट्री लेने के लिए किसी स्टॉक को देखता है,
या तो वो सिग्नल को वॉच करता है या फिर मार्केट के ट्रेंड को वॉच करता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप टाइम फ्रेम को यूज करते हैं तो बेसिकली आप स्टार्ट कीजिए बड़े टाइम फ्रेम से। ये हमेशा हमेशा जरूरी है। यही है वो टॉप डाउन अप्रोच जो ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि आप बड़े टाइम फ्रेम से आप छोटे टाइम फ्रेम की ओर जाइए। जब आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की ओर जाते हैं तब आपको पूरी रीति से एक आइडिया मिल जाता है एक मेजर मार्केट ट्रेंड के बारे में कि इस स्टॉक में एज इंटरडे क्या होने वाला है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप ट्रेड लेते हैं थ्रू द वेल्थ प्रोटेक्टर किसी भी स्टॉक में, आप पहले का क्या है बड़ा जो टाइम फ्रेम है उसको चेक कीजिए। उसको मैं आपके बीच में प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा जो चीज मैं बोल रहा हूं। और उसके बाद क्या है बड़े टाइम फ्रेम से आप छोटे टाइम फ्रेम की ओर जाइए, क्योंकि अक्सर जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जो 5 मिनट पे सिग्नल आया है, वो जो कल सिग्नल आया था वो अभी भी उसी को फॉलो कर रहा है, उसका रीजन क्या है। मैं आज आपको इस वेबिनार के थ्रू यही बताना चाहता हूं, जब आप मल्टी मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग को यूज करते हो तो आप एक ही स्टॉक में यदि उस 2 दिन पहले एक ही सिग्नल चल रहा है तो आप उसमें री एंट्री कैसे ले पाओगे, वो चीज आपको मैं प्रैक्टिकली इसके बाद इस पीपीटी के बाद मैं आपके सामने शो करूंगा। तीसरा जो होता है मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसका फायदा क्या है आपके और मेरे लिए। इसका पहला फायदा हैगा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आपको मिल जाता है, ट्रेंड कंफर्मेशन आपको मिल जाती है, और तीसरा बेटर एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिल जाती है। ये बहुत बेसिक से मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के ये जो बेनिफिट्स है वो है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप वेल्थ प्रोटेक्टर सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, जब आप वेल्थ प्रोटेक्टर के इंडिकेटर्स को यूज कर रहे हो, जब आप उसकी सर्विसेज के साथ बैठे हो, तो इस समय मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहली चीज, जब आप वेल्थ प्रोटेक्टर सॉफ्टवेयर को यूज करते हो मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग को, उसका सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आपके सामने जो सिग्नल है बाय और सेल के, जिसको हमारी टीम आपके सामने बोलती है कि 100% नॉन रिपेंट है, उसका मतलब यही है कि वो सिग्नल आपके लिए इन टाइम फ्रेम के थ्रू आपको फुल एक्यूरेसी के साथ कंफर्म हो जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर इसीलिए जब आप मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग को यूज करते हैं और खास करके जो वेल्थ प्रोटेक्टर का मार्केट स्टेटस बॉक्स है उसके थ्रू जब आप सिग्नल्स को देते हैं तो जो भी फॉल्स सिग्नल होता है वो स्किप हो जाता है, और जब आप इसके थ्रू एक टाइम फ्रेम को लेके चलते हो तो जो भी सिग्नल होता है उसकी आपको फुल एक्यूरेसी पता चल जाती है, उस मार्केट का ट्रेंड आपको पता चल जाता है, उस स्टॉक का ट्रेंड आपको पता चल जाता है। इवन जब आप वेल्थ प्रोटेक्टर के सॉफ्टवेयर में इस सिस्टम इस मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग को यूज करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि उसकी स्टॉक की एक्यूरेसी के साथ साथ यदि कोई नया सिग्नल आने वाला है उसमें आपको एंट्री कैसे लेनी है। इवन अगर आप उसमें एंट्री लेने के बाद एग्जिट भी कर चुके हो, उसमें आपको री एंट्री कैसे लेनी है, इसमें इस वेल्थ प्रोटेक्टर के सॉफ्टवेयर के साथ आपको इस चीज में भी हेल्प मिलती है। अब सवाल उठता है कि हाउ टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम। आप यदि मुझसे पूछेंगे कि सर आप जो चीज बता रहे हो तो आप हमें ये बता दीजिए कैसे करके हम एक सही टाइम फ्रेम को हम चूज करें, तो उसकी पहली चीज मैचिंग द ट्रेडिंग स्टाइल्स, यानी कि स्कैल्पिंग के लिए जो बहुत से लोग जो शॉर्ट टर्म चार्ट्स को फॉलो करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का और 15 मिनट का चार्ट लगा के आप स्कैल्पिंग में क्या है एंट्री करें। दूसरा आता है आपका डे ट्रेडिंग का, इंट्राडे ट्रेडर्स, मिक्स ऑफ शॉर्ट एंड मीडियम टर्म चार्ट्स। इसके लिए 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट और स्पेशली 1 घंटे का चार्ट आप लगा के इसको यूज करें। ये जो चीज मैं आपके सामने आपको बता रहा हूं यही बोली जाती है टॉप डाउन अप्रोच। यदि आप स्कैल्पिंग करने जा रहे हैं तो स्कैल्पिंग करने से पहले प्लीज आप 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम को चेक कीजिए अपनी स्क्रीन पे। अगर इंट्राडे ट्रेड करने आप जा रहे होगे, आप 1 आवर के चार्ट को, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को आप यूज कीजिए। तीसरी चीज जो आती है आपका स्विंग ट्रेडिंग। इसमें जो है आपके मीडियम चार्ट्स, आपका 1 घंटे का, 4 घंटे का और डेली का चार्ट इसमें इंक्लूड होता है। और पोजीशन ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग टर्म चार्ट्स, यानी कि आपका जो डेली का, एक डे का जो होता है, वीकली होता है और जो मंथली चार्ट होता है उसको आप फॉलो कीजिए। लास्ट में मैं यहीं पे कंक्लूजन करके मैं आपको प्रैक्टिकली अब समझाऊंगा किस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम को आप अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल करेंगे। आप कहोगे फाइनल मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर मल्टीपल टाइम फ्रेम की। सो सिंपली यही है, मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग एनालिस्ट ट्रेडर्स कैन मेक मोर इन्फॉर्म्ड एंड कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग डिसीजन। आपकी ट्रेडिंग में जब आप इन टाइम फ्रेम को यूज करोगे, आप एक भरोसे के साथ अपनी ट्रेडिंग में डिसीजन अपने आप ले पाओगे।
वेल्थ प्रोटेक्टर के सिग्नल्स को आप समझ पाओगे कि वो जो एक्यूरेट सिग्नल आ रहे हैं उसको कैसे और परफेक्टली एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में बदला जाए। मैंने एक चीज को सीखा है सर, और वही चीज मैं आप लोग के बीच में आप सबको बताना चाहता हूं। देखिए, ट्रेडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है। ट्रेडिंग आप और मैं, हम लोग डेली करते हैं, खरीदना बेचना, यही है ट्रेडिंग। लेकिन मेन चीज है जब आप वेल्थ प्रोटेक्टर सॉफ्टवेयर के साथ और मोस्टली जब आप वेल्थ प्रोटेक्टर कंपनी और टीम के साथ आप कनेक्टेड है, तो हमारा जो विजन है हमारे क्लाइंट्स के लिए वो ये है कि आपको सिर्फ ट्रेडर्स नहीं बन के रहना है, वरना आपको क्या है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स अपने लिए बनना है। और इसी के साथ मल्टी टाइम फ्रेम आपको इसमें हेल्प करता है, ensuring that their trades are in a harmony with the broader market trends। यानी कि जो भी आप ट्रेड लेने जा रहे हो वो एक फ्रीक्वेंसी में, एक स्मूथली वे में आपको मिलनी चाहिए, कहीं पे आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग यूज की जाती है, while fine tuning the details for better precision। सो ये वो चीज है, ये जो मैं आपको थियोरिटिकली आपको बता रहा हूं, लेकिन अब मैं आपके सामने जो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं, आप वेल्थ प्रोटेक्टर सॉफ्टवेयर के साथ कैसे आप इस मल्टी टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं, कैसे आप एनालाइज कर पाओगे, उसको मैं आपके सामने अब प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे कि मैं आप लोग के मल्टी टाइम फ्रेम के बारे में जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो वेल्थ प्रोटेक्टर सॉफ्टवेयर के साथ आपको ये कैसे यूजफुल होगा, आप कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हो। जैसे कि अभी लास्ट वीक मैंने और मेरी पूरी टीम ने एक सवाल को बहुत ही फेस किया कि सर आपके सॉफ्टवेयर में जो है 5 मिनट के टाइम पे एक ही सिग्नल 2 दिन से चला रहा है, ये उसी को फॉलो कर रहा है, कोई नया सिग्नल नहीं आ रहा है, हम बड़ा परेशान है, आप हमारी हेल्प कीजिए। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि यदि एक ही सिग्नल 5 मिनट पे चला रहा है तो आप उसको कैसे आप उसमें री एंट्री ले सकते हो। तो जैसे मैंने टॉप डाउन अप्रोच में आपको बताया कि हमेशा अगर आप इंट्राडे ट्रेड भी आप करने जा रहे हो तो आप बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मैंने आपके सामने वेल्थ प्रोटेक्टर में निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, तो अगर मुझे आज कोई ट्रेड लेनी है या कल निफ्टी में ट्रेड लेनी है इंट्राडे के लिए, तो मैं पहले बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूंगा। ये आपके सामने 4 घंटे का मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है। इसलिए जब हम आपको डेमो देते हैं, हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, हाइकरनाशी कैंडल के बारे में हम आपको सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हाइकरनाशी कैंडल का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आपको स्टॉक में री एंट्री लेनी है। हाइकरनाशी कैंडल आपको हेल्प करती हैगी एक ट्रेंड एनालिसिस के लिए, एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हाइकरनाशी कैंडल आपको बताती है, और उस स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड को बताती है कि स्पेशली उस ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ है जिसमें ये स्टॉक का सिग्नल आया है। अब जैसे आपके सामने ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने निफ्टी को खोल रखा है, यहाँ पे बाय का सिग्नल आया था, मार्केट थोड़ा सा अप गया लेकिन उसके बाद डाउन हो गया, लेकिन मुझे इंट्राडे ट्रेड करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके भी चेक करूंगा। यहाँ पे सेल का सिग्नल है जो अभी भी एक्टिवेट है। मुझे अगर यहाँ पे भी अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं 30 मिनट के चार्ट पे जाऊंगा। 30 मिनट के चार्ट पे जाके क्या है, मैं यहाँ पे चेक करूंगा यहाँ पे क्या सिग्नल है, यहाँ पे भी आपके सामने सेल सिग्नल है। मैं उसके बाद फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेक करूंगा, और यहां पे भी आपके सामने स्क्रीन पे सेल का सिग्नल है। ऑलमोस्ट अपना पहला टारगेट हिट कर दिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम, अब मुझे इंटरडेट करनी है, ट्रेड करनी है। अगर ये सिग्नल मेरा कल का बना हुआ है तो मैं क्या इसमें एंट्री लूं या नहीं लूं। सो इसी इसी के लिए वेल्थ प्रोटेक्टर वो पहला ऐसा लीडिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको आपके लिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पे मार्केट के ट्रेंड और मूवमेंट को बताता है, वो है आपका मार्केट स्टेटस बॉक्स। जब आप मान लीजिए आपने सारे टाइम फ्रेम को चेक कर लिया, भले ही सिर्फ एक 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे आपको बाय का सिग्नल है, लेकिन बाकी आपके जो 4 टाइम फ्रेम है आपको एक ही कंडीशन को फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, तो सिर्फ आपको आपके मार्केट स्टेटस बॉक्स की हेल्प लेके आप यहां पे इस स्टॉक में री एंट्री ले सकते हैं। क्लियर है आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या आप लोग को बताना चाह रहा हूं। आपके सॉफ्टवेयर में मार्केट स्टेटस बॉक्स का रोल आपके लिए यहीं पे स्टार्ट होता है कि आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में बता देगा कि जब अगर आप री एंट्री लेने के लिए भी सोच रहे हैं तो आप क्या है वहां पे री एंट्री ले सकते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से कल मैंने आप लोग के सामने आपके वेल्थ टिप्स ग्रुप में मैं आपको दिखा देता हूं।
आपके सामने कल ये बैंक निफ्टी की ट्रेड जो मैंने शेयर की थी ग्रुप में, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पे थी। ये कैसे करके शेयर हुई आपके सामने, इसी बेस पे हुई थी। और आप में से जब कुछ लोगों ने अगर इस ट्रेड को वॉच किया होगा तो उसमें 491 पॉइंट्स पे नीचे जाके प्रॉफिट बुक हुआ। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पे थी, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले ही ऑलरेडी नीचे चल रही थी। स्पेशली यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे री एंट्री लेने के लिए बोला गया था। और यहाँ पे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स थे जिन्होंने इस पॉइंट को, भले उसमें कम पॉइंट्स में, उन्होंने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया। सो आप किसी भी स्टॉक में अगर आप जाके देखोगे, आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में जाके अगर आपको उसमें इंट्राडे ट्रेड करनी है, आप प्लीज उसको क्या है, बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें और तब इंट्राडे टाइम में आप एंट्री लीजिए। अगर आप 5 मिनट पे भी ये सेटिस्फाई नहीं है तो आप इसको क्या है 1 मिनट और 3 मिनट के टाइम पे आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग में जब आप टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं, वो इसलिए शुरू करते हैं ताकि यदि आप स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेड करने जा रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म वाले, चाहे आपका 1 मिनट का चार्ट हो या 3 मिनट का चार्ट हो, आप उसमें जाके चेक करें, तब क्या है आप उसमें एंट्री ले। तो जब आप इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, आपकी जो ट्रेड चलेगी उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होगा और आप उसमें अपनी ही हेल्प से अपने आप की खुद आप मदद कर पाओगे और अपनी ट्रेड को एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे। अब यहाँ पे यदि आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, इसके लिए मैं आपको इसके लिए समय दूंगा। इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपके बीच में मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस किया, मार्केट स्टेटस बॉक्स के बारे में डिस्कस किया, लेकिन एक फीचर और है जो वेल्थ प्रोटेक्टर की टीम आपको इस सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड कराती है। इस सॉफ्टवेयर का जो लेटेस्ट फीचर है वो है आपका अलर्ट सिस्टम। आप किस टाइम फ्रेम पे अपने अलर्ट सिस्टम को लगाते हो, आप चलें चाहे वही 1 मिनट पे या 5 मिनट पे लगा के आप अलर्ट लगाइए। जब भी कोई सिग्नल आ रहा है, उस अलर्ट आ रहा है आपकी स्क्रीन पे साउंड के साथ, मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ रहा है आपको, आपके मेल पे आपको मेल पहुंच रहा है, जैसे मेरे स्क्रीन पे ये अलर्ट आ रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मुझे यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल मिल रहा है ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मैं इस स्टॉक में एंट्री लेने से पहले मैं पहले उसके बड़े टाइम फ्रेम को, क्योंकि इंट्राडे अगर स्कैल्पिंग करनी है तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम और तब कहीं छोटे टाइम फ्रेम की ओर जाना पड़ेगा। तो वेल्थ प्रोटेक्टर के इस सॉफ्टवेयर का इस फीचर में आपको और ज्यादा हेल्प मिलती है कि यदि आपको कोई लग नहीं रहा कहाँ क्या सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे आपके अपने सिग्नल को और अपने अलर्ट को आप सेट कीजिए, सिग्नल को जब आ रहा है उसको कैच कीजिए। तो ये जो फीचर है ये बहुत लेटेस्ट है और आपकी ट्रेडिंग में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। कुछ हमारे यहाँ पे शायद क्लाइंट हैं जिनके सॉफ्टवेयर में ये ऑलरेडी सेट हो चुका है, लेकिन जिन क्लाइंट्स के, जो खास करके हमारे जो प्रीमियम अकाउंट वाले क्लाइंट और लाइफ टाइम के क्लाइंट हैं, अगर आपके सॉफ्टवेयर में आपको ये अलर्ट सिस्टम नहीं मिला है तो आप प्लीज जिससे भी आप कनेक्टेड हैं या आप हमारी टीम से आप कनेक्ट कीजिए और इस अलर्ट सिस्टम को आप क्या है अपने सिस्टम में आप इंस्टॉल कराएं। सेकंड चीज जो मैं आज आपके बीच में बताना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे ही नए टॉपिक के बारे में वेल्थ प्रोटेक्टर की टीम से हमसे सीखना चाहते हैं, आप हमसे जानना चाहते हैं, तो उसकी नई इंफॉर्मेशन पाने के लिए हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, आप हमको बताइए। लेकिन अगर आप ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आपको आज यहां से जाने के बाद मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूं। सिर्फ एक टास्क और बहुत छोटा सा टास्क ये है कि आपको जाके वेल्थ प्रोटेक्टर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके आइकॉन बेल को दबाइए, ताकि जैसा कोई भी नया वीडियो आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर और बहुत सी चीजों के लिए, तो आपको क्या है वो सही टाइम पे आपको मिलता रहे। ठीक, तो अब मैं आप लोग के सामने यहाँ पे समय छोड़ता हूँ आपके क्वेश्चन है, डाउट के लिए। आपका जो भी क्वेश्चन और डाउट है आप अपना माइक ओपन करके मुझसे पूछ सकते हैं या आप मैसेज में आप उस चीज अपने सवाल को डाल सकते हैं। तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो जी बताइए। हेलो जी सर बताइए। सर, साइड में जो ये वॉच लिस्ट आ रही है इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स आ रहा है, बट इसमें मिड कैप नहीं आता।
इसमें मिड कैप नहीं आता, आपने वॉच लिस्ट में ट्राई किया, सर्च इंजन में? सर्च इंजन ये कहाँ पे, लेफ्ट में है क्या? एक सेकंड रुकिए, मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे आपने ट्राई किया था डालने का? नहीं, यहाँ पे ट्राई नहीं करा सर मैंने। जी, यहीं पे आप सर्च में जाइएगा, यहाँ पे आपको सारी चीज अवेलेबल हो जाएगी। हमारा सिंबल सर्च है, जो भी स्टॉक्स चाहे ऑप्शंस हम जब लगाते हैं तो हमको सबसे पहले यहीं पे आके सर्च करना होता है, उसको क्या है फिर हमको ओके अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना होता है। ओके ओके। जी सर जैसे सपोज कोई ट्रेड करते हैं तो उसमें आपके यहाँ पे आपने मार्केट स्टेटस है, बॉक्स है एक, यस सर। तो इसमें 5 जैसे कि ग्रीन हो जाते हैं, 5 बॉक्स ग्रीन हो जाते हैं, और नीचे वॉल्यूम भी बुलिश दिखाई देती है। जी तो सपोज मुझे फिर एंट्री किस जगह पे लेनी है? सर, जैसे कि अगर कोई नया सिग्नल बना है तो उसके लिए आपको डेमो में भी आपके साथ शेयर किया हुआ गया होगा, है ना, कि जब आपका अगर बाय की कंडीशन में अगर पहली कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है और उसके बाद अगर आपके मार्केट स्टेटस बॉक्स में आपके 6 सिग्नल की जगह या तो पूरे 6 सिग्नल बुलिश में हो या 5 सिग्नल बुलिश में हो, तब आप ओके, एंट्री ले सकते हैं। ये कि मॉर्निंग की 5 मिनट्स की कैंडल उसी में ना? जी, ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने जी। आपके सामने लगा रखा है। इसमें एक ही सिग्नल चला है और यही चीज मैं आपको बता रहा था, आप इसमें री एंट्री कैसे लेंगे। तो आपको वही चीज को, सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है कि बड़े टाइम फ्रेम से आप स्टार्ट करके छोटे टाइम फ्रेम पे आइए और वहां पे देखिए कि वहां पे क्या सिग्नल जनरेट है। तब आप क्या उसमें एंट्री लेने में और एक एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको बनाने में आपको हेल्प मिलेगी आपके इंट्राडे ट्रेड के लिए। ओके जी, इंट्राडे के लिए मैं पूछ रहा था। जी और जैसे सेल करने के लिए फिर इसमें क्या ऑप्शन आ जाता है कि उस टाइम पे सेल करना है, या जैसे कि आपके 5 बॉक्सेस हैं, ग्रीन की जगह रेड होने लगे। सपोज मैंने कोई मॉर्निंग में इन्होंने सिग्नल दे दिया कि 6 बॉक्स ग्रीन हुए पड़े हैं, जी और मैंने वहां पे क्या नाम है उसमें बाय कर लिया, जी और सडनली क्या नाम है 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद बॉक्स 6 में से 2 बेरिश हो गए, तो मुझे जी। उस टाइम पे होल्ड करना है, सेल क्या करना पड़ेगा? आप होल्ड कर सकते हैं सर, अगर आपके सिग्नल के उस बाय के सिग्नल के सपोर्ट में 4 सिग्नल भी आपके बुलिश में हैं और या ओके मैं ये कहूंगा 3 भी हैं, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। और यदि आप लेकिन देख रहे हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है या मूवमेंट ज्यादा है और ट्रेंड चेंज हो रहा है, सो बेस्ट ऑफ द थिंग ऑफ दिस थ्रू दिस सॉफ्टवेयर वो ये है कि ये सॉफ्टवेयर आपको स्टॉप लॉस का वेट नहीं कराएगा। आपका जहां भी प्रॉफिट बुक हो रहा होगा आपको बुक करा के एग्जिट करा देगा। सो मेन चीज बस वही हैगा, इसको जो मार्केट स्टेटस बॉक्स है उसको फॉलो कीजिए और जो भी आपकी ओके ट्रेड है उसके लिए बहुत केयरफुली वॉच होके ओके। बिल्कुल एक पेशेंस के साथ उसमें आप ट्रेड लीजिए। जी सर आपकी कोई जैसे कि यूट्यूब पे कोई वीडियो पड़ी होगी कि सपोज आपने कहीं पे लाइव, जैसे कि लाइव इट मींस कि जैसे कल की आप सपोज आज आपने वीडियो बनाई जी कि मैंने यहाँ पे बाय कर लिया और ऐसे ये सिग्नल दिखा रहा है, और इस टाइम पे फिर मैंने सेल कर दिया, जी जी। तो एक्चुअली अगर मनोज वो। सर, इस चीज के लिए ना जी हम लोग ऐसे तो कोई वीडियो हम लोग नहीं देते, लेकिन आप जिसके थ्रू भी कनेक्टेड हैं आप हमसे जी कनेक्ट हो सकते हैं और आप इसके लिए एक बार ट्रेनिंग और ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको जब जहां भी कोई डाउट आए, कोई भी क्वेश्चन आए, इसी चीज को हम बोलते हैं ना, हमारा पूरा 24x7 आवर का सपोर्ट है। वो सपोर्ट यही है, जहां भी आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट है आप हमसे ओके कनेक्ट करें। आप कभी भी इस ओके चीज के लिए झिझकिए नहीं। अगर कोई आपका कोई कॉल नहीं उठ पा रहा है किसी वजह से, तो आप ग्रुप में क्वेश्चन डाल दीजिए, कोई ना ओके कोई टीम ओके का सदस्य आपसे जरूर कनेक्ट करेगा। तो जो भी आपका ये अभी जो आपका कंफ्यूजन है, आप पर्सनली कनेक्ट करके क्या है, आप एक बार फिर से सॉफ्टवेयर के लिए पूरा फुल इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ओके ओके। मैं तो आपके थ्रू ही कनेक्टेड हूँ ना इसमें। ओके 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 मनोज सर, ओके ओके ठीक है, आप ठीक है मुझसे सर, एक बार फिर थैंक। से आप मिलिएगा कॉल पे। ओके 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 सर। थैंक यू। ओके। डॉक्टर रेडी हेलो लगाइएगा। जी हेलो। हेलो। जी, आप में से कुछ आप लोग अगर जी आपने सवाल क्या है मैसेज में भी आप टाइप करके डाल सकते हैं। हेलो। जी मैम। जी सर, मैंने आपका स्टैंडर्ड प्लान लिया था 3 मंथ वाला, तो जी उसमें मुझे 1 मंथ का अलर्ट मिला था, तो मुझे वो मतलब अलर्ट काफ़ी अच्छा रहा, मतलब वो यूज़फुल था काफ़ी, तो जी मुझे नहीं, वो प्रीमियम प्लान के साथ करवाना है। जी मैम। तो सर उसमें कोई ऑफर है अभी?
मैम आप किसके थ्रू जिनके भी थ्रू आप कनेक्टेड हैं, आप आफ्टर द मीटिंग आप उनसे कनेक्ट कीजिए, वो आपको इसमें पूरी रीति से हेल्प करेंगे, जो भी ऑफर या कुछ भी होगा उस चीज के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ओके सर, ठीक है। ओके, थैंक यू। सर इसमें डॉक्टर रेड्डी लगाइएगा, सॉरी डॉक्टर रेड्डी स्टॉक में। सर, आपका वॉइस क्लियर नहीं है। सर डॉक्टर रेड्डी जी। ऑप्शन कॉल है उसकी पुट 5,900 की पुट, 5,900 पुट। जी सर बताइए। सर इसमें सुबह 9:42 पे कहाँ पे बाय दिया है और फिर एग्जिट कब करवाइए पोजीशन? ये आपका डॉक्टर रेड्डी का ऑप्शन है पुट का 5,900 का, ठीक है। हाँ जी सर। जी, इसमें आप क्या पूछना चाहते हैं? सर इसने सुबह 9:45 पे या फिर 9:45 के उस पे टाइम पर इसने कहाँ पे बाय करवाया है और फिर उसके बाद जो सिग्नल मिला है वो एग्जिट कब मिला? जी, अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे आपका सुबह का जो सिग्नल आया था वो ये था जहाँ पे आप बात कर रहे हैं बाय का 9:50 पर 9:50 पर। 950, ठीक है। ये सिग्नल आया, लेकिन जैसे आप डेमो में और ट्रेनिंग के आपको ये बताया जाता है जब तक हाई ब्रेक ना हो जाए तब तक हम एंट्री लेने के लिए सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि उस समय हमारा मार्केट स्टेटस बॉक्स हमको कंफर्म नहीं करता है। सो जैसे कि यहाँ पे कैंडल का इसमें यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन उसके बाद ये मार्केट साइडवेज हो गई। सो मैं बेसिकली जब मार्केट मेरी साइडवेज मुझे यहाँ पे दिख रही है तो मैं यहीं पे एग्जिट कर जाऊंगा। सो ये चीज अगर आपको आपका मूविंग एवरेज लाइन आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, सो यही चीज आपको आपका कंफर्मेशन बॉक्स भी बताएगा। मान लीजिए मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ और ऐसा सोचता हूँ कि अगर यहाँ पे बाय के कंडीशन में यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज हो रही थी तो यहाँ पे मेरे दो ट्रेंडलेस हो गए होंगे, दो बेरिश या दो, यानी कि एक मिक्स कंडीशन हो गई होगी। तो जब ऐसी सिचुएशन मेरे सामने कंफर्मेशन बॉक्स मुझे दे रहा है तो मैं वहां पे क्या है एग्जिट कर जाऊंगा। जो भी मेरा प्रॉफिट है मैं उसको बुक करूंगा वहां पे। हेलो। जी सर। हेलो। यस सर। हाँ सर, एक्सपायरी डे में कैसे सिग्नल्स लेना है सर? हर एक सर एक्सपायरी डे में। एक्सपायरी डे का जो एक थॉट होता है क्लाइंट्स का या मोस्टली ट्रेडर्स का, हाँ। उस थॉट से मैं भी अपने आप को देखता हूँ कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि एक्सपायरी के समय पे स्टॉक टूटेगा। हाँ। राइट, लोग ये सोचते हैं। हाँ, तो जैसे कि अगर आपका जो सवाल है उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जिस भी स्टॉक में भी आप ट्रेड कर रहे हैं, ओके। आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें आप इस चीज को देखिए कि आप, जैसे मैंने आपको बताया ना, टॉप डाउन अप्रोच, आप बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करके छोटे टाइम फ्रेम की ओर जाइए। यदि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो उससे क्या होगा, जैसे कि मैंने जो सामने आपके सामने एक चीज को प्रेजेंट किया, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मेरा निफ्टी में बुलिश का बेरिश का सिग्नल था। बाकी अलग जो मेरे सिग्नल थे, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट 15 मिनट और 5 मिनट पे सेम सिग्नल था मेरा सेल का। तो जो मेरा जो एक्यूरेसी जो बढ़ जाती है सिग्नल की, वो सेल की तरफ ज्यादा बढ़ जाती है। समझ रहे सर आप? सिर्फ एक जो बड़े टाइम फ्रेम पे था वहां पे सिर्फ केवल एक बाय का था, लेकिन जो बाकी टाइम फ्रेम पे थे उसमें कंटिन्यूसली वे में एक ही सिग्नल को फॉलो किया जा रहा था। तो मैं आपसे अब ये सवाल पूछूंगा, तो जहां पे जिसकी ज्यादा मेजोरिटी होगी आप और मैं शायद उसी चीज को फॉलो करेंगे। यही है मल्टी टाइम फ्रेम का यूज। अगर मान लीजिए तीन टाइम फ्रेम पे डिफरेंट होता सर, या 2 टाइम फ्रेम पे डिफरेंट होता है, ऐसे मिक्स की कंडीशन में आप और मैं सिर्फ क्या है वेट कर सकते हैं, ताकि जब तक वो एक्यूरेसी अगर हमें पता करनी है उस स्टॉक के लिए तो हमको वेट करना पड़ेगा, अलग अलग टाइम फ्रेम पे चेक करना पड़ेगा, या फिर हम किसी और डिफरेंट स्टॉक को चूज कर सकते हैं। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आपको जवाब दिया। जी बिल्कुल सर।
सो मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप, क्योंकि हमारे बीच में इस समय बहुत से हमारे पेड क्लाइंट भी हैं और अनपेड क्लाइंट्स भी हैं, और जो भी नए हैं, यदि आप इस तरीके से वेल्थ प्रोटेक्टर की सारी सर्विसेज का फायदा उठाना चाहते हैं और पूरी रीति से जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी है उसको एक स्मूथली वे में और एक स्ट्रांग वे में अगर आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आज ही क्या आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें। सॉफ्टवेयर का जो हमारा फ्री डेमो चलता है उससे आप कनेक्ट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो उस पर भी मिले, और आप हमें बताएं और आप किस तरीके की लर्निंग आप हमसे चाहते हैं, तो हम उसके लिए आपसे कनेक्ट होंगे। हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में जितने भी लोग जानते हैं, जैसे हमारे पुराने क्लाइंट है, प्राइसिंग जो है हमारे हमारे सॉफ्टवेयर की वो इतना ज्यादा भी नहीं है। आपका बेसिक प्लान है, स्टैंडर्ड प्लान है, और प्रीमियम प्लान है, और खास करके स्टैंडर्ड प्लान और प्रीमियम प्लान के साथ जो आपको अलर्ट सर्विस जो मिल रही है, आप उसका यूज कीजिए, उसका फायदा उठाइए। वो इसलिए नहीं दिया गया है कि इससे वो एक आपको देखने के लिए, नहीं, आप उसका यूज कीजिए। अगर आपके में अलर्ट सिस्टम नहीं आ रहा है तो आप उसको अपने में इंस्टॉल कीजिए, और जो नए क्लाइंट है, वेल्थ प्रोटेक्टर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी के लिए और क्या है आगे उसको मूव कीजिए उसके साथ। जी मनोज जी। आप में से और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अपने पूछना चाहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम को लेके रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर, आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे बीच में सिर्फ हमारे पास 4 मिनट रह गए हैं। आयुष जी, आप कह रहे हैं 1 मिनट टाइम पे, 1 मिनट टाइम पर कौन सा स्टॉक आप देखना चाहते हैं? निफ्टी का? ये है सर आपका निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट। ये सेल का सिग्नल मॉर्निंग में आया था, दोपहर में आया 2:12, उसके बाद इजीली उसमें नीचे को फॉलो किया है, साफ साफ हमारे सामने मूविंग एवरेज लाइन, और हमारा कंफर्मेशन बॉक्स में इसके बारे में हमको बताया है। और जब मार्केट साइडवेज हुई है तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बुक हुआ है वो यहाँ पे क्लाइंट्स ने किया है। बाय का सिग्नल ये आया है, लेकिन हाई इसका यहाँ पे ब्रेक हुआ, लेकिन मार्केट ने एकदम नीचे, क्या है आपका मार्केट क्लोज हो चुका है यहाँ पे। ठीक है जी, आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके। सर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 3 मिनट्स, ओके। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसमें आप क्या पूछना चाहते हैं सर? के शर्मा जी। बुलिश ओएस देख के, बुलिश साइड। अब जैसे कि सर आपको पता है कि जो हमारे सिग्नल हैं बुलिश ओएस वगैरह, ये हमारे थोड़ा सा कुछ कैंडल्स के बाद आते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक्स कहलाते हैं, जो आपके डीमेट अकाउंट में आपको हेल्प करते हैं ट्रेड से लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब ये आते हैं तो ये आपको हेल्प करते हैं वेल्थ प्रोटेक्टर के सॉफ्टवेयर में, कि आप या तो उस जिसमें आपका सेल की कंडीशन में अगर बुलिश ओएस आ रहा है, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पे ओवर सोल्ड हुआ गया है, सेल की कंडीशन में जो स्टॉक टूट रहा था उसके उस बेस पे आके उसको ज्यादा बेच दिया, ओवर सोल्ड किया गया, खरीद बेच दिया गया कि उसको, ताकि ऊपर को उठाया जाए। और इस वेल प्रोटेक्टर के सॉफ्टवेयर में जब आपके सामने आपके लिए रेसिस्टेंट और सपोर्ट की लाइन मौजूद है, उसको आपको यही वॉच करना है कि उस सपोर्ट से पहले ही उस स्टॉक को ऊपर कर दिया गया। ठीक है, और बाय की कंडीशन में भी रेसिस्टेंट थोड़ा सी गया, उसके बाद ये सिग्नल आ गया। तो इसको आप इस तरीके से यूज करें बुलिश ओएस और बेरिश ओबी को, या तो इसके थ्रू आप एंट्री लेने या एग्जिट लेने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट मिनट रह गया है हमारी मीटिंग का एंड होने में। आप लोग का जो भी क्वेश्चन सवाल हो, आप हमारे ट्रेनिंग इंक्वायरीज ग्रुप में आप क्या उसको डाल सकते हैं, है ना, और आप हमारी टीम से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, या जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हैं आप प्लीज उनके साथ बात करें
और जो भी आज के वेबिनार को लेके आपका वेब फीडबैक है, आप प्लीज ग्रुप में शेयर करें और ध्यान से वेल्थ प्रोटेक्टर सॉफ्टवेयर के साथ वर्क करने के लिए उसको इंस्टॉल कीजिए, टीम के साथ कनेक्ट कीजिए और यूट्यूब चैनल जो हमारा है आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसका अलर्ट बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले और जो भी हमारा फीडबैक और जो ट्रेनिंग के जो वीडियोस होते हैं उसके लिए आपको क्या टाइम पे क्या है नोटिफिकेशन मिल सके। सो मैं अनिकेत वेल्थ प्रोटेक्टर की टीम के बिहाफ पे आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कहता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वेबिनार में आपने ज्वाइन हुआ, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। अब हम लोग मिलेंगे अब हमारे नेक्स्ट वीक के वेबिनार में एक उससे भी अच्छे एक टॉपिक के इससे भी अच्छे एक टॉपिक के साथ एक और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ जो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी को और क्या स्मूथ और क्या इजी वे में कर सके। सो फॉर नाउ आप सबको बाय बाय, थैंक यू।